तुषार खोबरागड़े इनका सवाल है कि भारत में जो सती प्रथा थी उसके बारे में अलग अलग बातें कही जाती है। स्त्रियों को पति के मरने के बाद में जला दिया जाता, यहाँ से लेकर तो ये गलत बातें कही जाती है। पति मरने के बाद में केवल स्त्रियों ने, अगर दूसरा कोई पति उनको या दूसरा पुरुष उनको स्वीकार्य नहीं तो उनको घर से बाहर निकाल देते थे, उनको जबरदस्ती जलाया नहीं जाता था। और कुछ स्त्रियां खुद होकर ये स्वीकारती थी क्योंकि वो पति के बाद में जीना नहीं चाहती थी। तो इसमें सच्चाई क्या है? देखिए, इस देश में अगर जबरदस्ती स्त्रियों को जलना नहीं होता तो राजा राम मोहन रॉय जैसे व्यक्ति ने इसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन छेड़कर अंग्रेजों को मजबूर नहीं किया होता कि इस ढंग का एक कानून बनाए। ये तो सबसे पहले आप समझ लीजिए। कोई भी जब प्रथा होती है और उस प्रथा के खिलाफ खड़ा होने की गुंजाइश नहीं होती है या फिर अधिकार नहीं होता है तो इतना दबाव बढ़ता है कि उस व्यक्ति को इच्छा हो ना हो तो भी उस प्रथा का बलि चढ़ना पड़ता है। ये सभी प्रथाओं के बारे में सच है। इसीलिए तो प्रथा के खिलाफ पूरे मानव जाति को, हर क्षेत्र के मानव जाति को खड़ा होना पड़ा। अभी हमारे यहाँ प्रथा थी कुछ जातियों में, सब जातियों में ये प्रथा नहीं थी। जहाँ स्त्रियां बहुत पवित्र होनी चाहिए, ऊंचे तबके की जातियां हैं, वहां ये मान्यता थी कि पति के बाद में अगर वो स्त्री रहे तो उसके शरीर का कोई दूसरा भोग लेगा। पति के अलावा किसी ने उसके शरीर का भोग नहीं लेना चाहिए। ये भी उसके पीछे की मान्यता थी। ये भी मान्यता थी कि पति के साथ में उसने चले जाना चाहिए। वो रहेगी तो बाकी जो चीजें लोग बचे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, यानी उसके जीवन यापन की समस्या, बाकी लोग उसको नोच के खाएंगे, बाकी पुरुष उसका विधवा होने का फायदा उठाएंगे, इसमें फिर खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। अगर ये तरुण है, जवान है या फिर 40-50 के नीचे की स्त्री है, अगर वो जिंदा रही तो उसका कदम बहक जाएगा, खानदान की इज्जत चली जाएगी। ये सब धारणाएं उसके पीछे थी और फिर उसको एक बहुत अच्छा कल्पना का मुलामा चढ़ाया था, वॉश कर दिया था कि भाई ये स्त्री अपने पति के साथ में ही जीना चाहती है, उसी के साथ में मरना चाहती है, इसलिए वो सती है। उसको ग्लोरीफाई किया गया, उसका महिमा मंडन किया गया। फिर उस सती का मंदिर बनाया जाता था। घर के ही लोग जिन्होंने उसको जलने में मदद की, मैं जलाने में नहीं कह रहा हूं, जलने में मदद की, वही लोग उसका मंदिर बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। तो ये आदर्श उनके सामने रखा जाता था कि देखो इसके ऐसी पूजा की जाती है, नहीं तो तुमको क्या कीमत है, तो तुम भी सती जाओ ताकि तुमको भी इतनी कीमत मिले मरने के बाद में। कुछ स्त्रियां इस महिमा मंडन को शायद बलि चढ़ती हो, यानी खुद होकर वो सती जाने के लिए तैयार होती हो। लेकिन कई आपको रिपोर्ट्स ऐसे मिलेंगे, अलग अलग प्रवासी जो भारत में आकर गए उनके रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया है। वो स्त्री खुद जा रही ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन जब जलना शुरू होता है तो चिल्लाना शुरू करती है और अपने आप को बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करती है और उसी के रिश्तेदार उसको लकड़ियों से अंदर अंदर ढकेलते हैं। ये भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कई बार सती प्रथा जो स्त्री अमल में लाती है उसको ऐसे कुछ चीजें खिलाई जाती है कि वो अपने सूद में ना रहे। ये भी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। भाई कौन व्यक्ति जलकर मरना चाहेगा? प्राण त्यागना इट्स अ डिफरेंट थिंग। यानी पति मरने के बाद मेरी जीने की इच्छा नहीं है और इसलिए अगर किसी को शांति से मरने के लिए अगर कोई ऐसा पॉइजन दिया गया कि जो उसमें आप शांति से मर जाओ, जैसे नींद की गोलियां है, नींद की गोलियां हद से ज्यादा खा ली तो खाने के बाद तो तकलीफ होती नहीं होती इसका पता भी नहीं चलता है। इस ढंग से अगर कोई मरना चाहे तो संभव है, उसके लिए तैयार भी हो, लेकिन अपने आप को जला ले, जलते वक्त कितनी तकलीफ होती है। हम जैसे हर व्यक्ति ने
अनुभव लिया है कभी ना कभी जीवन में कि थोड़ा सा हिस्सा हमारे शरीर का जलना शुरू होता है और कितनी हमें तकलीफ होती है। तो इसलिए उसके लिए तो कोई तैयार नहीं होगा, इस ढंग से मरने के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा। यानी जो सही माने में सती जाना चाहती है वो भी तैयार नहीं होगी। लेकिन ये प्रथा चलती रही और इस प्रथा का महिमा मंडन किया गया, ये बहुत गलत बात है। इस ढंग की सती प्रथा केवल भारत में रही क्या? नहीं, पूरे दुनिया में रही है, रोमन्स में रही है, मुस्लिम कंट्रीज में रही है, लेकिन उसको सती प्रथा नहीं कहते। जब भी एक राजा आक्रमण करता था दूसरे राजा पर और उसको जीत लेता था तो उसकी कई रानियां अपने आप को मार डालती थी। अब मार डालने के अलग अलग तरीके थे अपने आप को। कोई खंजर खोप लेते थे, कोई पॉइजन खा लेते थे, अच्छे अच्छे पॉइजन उपलब्ध थे। ये भी तरीके थे, ये भी सती जाना है ना, क्योंकि इसके बाद में मेरी जो दुर्गति होने वाली है उस दुर्गति से मुझे बचना है। राजपूतों में ये रहा कि ये स्त्रियां एक बार पति मरने के बाद में किसी के कब्जे में नहीं आनी चाहिए, या फिर पराजय होने के बाद में जो दूसरे लोग उसका बलात्कार करेंगे, जो प्रथा थी पूरे दुनिया में थी, भारत में भी थी। विजय प्राप्त करने के बाद में जो स्त्रियां हाथ में लगती है उन पर बलात्कार करना, और उनमें से कुछ को अपने नाटकशाला में दाखिल कर लेना। नाटकशाला यानी जो हरम होता है उसमें दाखिल कर लेना। अब उससे बचना है, इसलिए स्त्रियां अपने आप को मार डालती थी। यानी ये प्रथा केवल भारत में नहीं थी, पूरे दुनिया में थी, लेकिन इस ढंग से नहीं कि अपने आप को जला दे। राजपूतों में थी जलाने की प्रथा, शायद सती प्रथा से वो आई थी। अब यहां तो केवल पराजय होने के बाद में हम में से कोई बचा तो हमको हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमको हरम में दाखिल किया जाएगा, जनान खाने में दाखिल किया जाएगा, इसलिए शायद वो अपने आप को मार डालते थे। पूरे दुनिया में ऐसा होता था, वो ऐसा भारत में भी होता था। तो किसी भी तरीके से आप सती प्रथा का समर्थन नहीं कर सकते हो, चाहे उस व्यक्ति का अपने पति पर कितना भी प्रेम हो। तो उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक आत्महत्या करना एक बार समझा जा सकता है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। लेकिन उसने जिंदा अपने आप को जला लो, ये तो कोई भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। ये अमानवीयतापूर्ण ही व्यवहार है, इसका समर्थन यानी अमानुषता का समर्थन है। इसलिए इसका महिमा मंडन करना, किसी भी तरीके से इसका समर्थन करना, ये इंसानियत के लिए बहुत घातक चीज है। किसी भी तरीके से इसका समर्थन किसी भी सही इंसान ने नहीं करना चाहिए, और कोई भी इंसान इसका समर्थन कर नहीं सकता। जो करता है उसके लिए इंसान शब्द का उपयोग करना कि नहीं, ये हमने तय करना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।